हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। साथियों, हमारी ये जो शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो बाल विकास अभिवृद्धि पे बात की थी हमने, उसके बाद हम बात करें बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं जो साथियों, 3 अवस्थाएं मेनली हमारे रीट व सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें शैशवा अवस्था और बाल्यावस्था पर हम बात कर चुके हैं। तो शैशवा अवस्था जो होती है वो 0 से 6 वर्ष तक होती है और 6 से 12 अवस्था तक बाल्यावस्था होती है। तो उससे नेक्स्ट स्टेज आती है साथियों, वो है किशोरावस्था। तो आज की इस क्लास में हम बात करें किशोरावस्था पे। साथियों, किशोरावस्था जो है उसका समय जो है 12 से 18 या 19 वर्ष तक माना जाता है और इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम वह संधि काल कहते हैं, इसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। ये 12 से 16 वर्ष तक होती है, 12 से 16 वर्ष तक होती है। और दूसरी जो उत्तर किशोरावस्था है वो 17 से 19 वर्ष तक होती है। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से हमने बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरह से जो है किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड। बाल्य अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है उसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं साथियों, बहुत से शरीर में परिवर्तन होते हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इसको अलग अलग सिद्धांत से स्पष्ट किया गया है। तो कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये परिवर्तन अस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कर्मिक परिवर्तन है। जिस प्रकार से एक ऋतु चेंज होती है और वो समाप्त होने के बाद में नेक्स्ट ऋतु आती है, उसी तरह से ये परिवर्तन होते हैं। तो हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत दिए गए। एक तो है आकस्मिक त्वरित विकास का सिद्धांत, मतलब अचानक होने वाला सिद्धांत, जिसमें स्टैनले हॉल ने कहा है कि विकास जो होते हैं वो आकस्मिक होते हैं या अचानक होते हैं। स्टैनले हॉल की पुस्तक है साथियों एडोलेंस, जो 1904 में प्रस्तुत की थी इन्होंने। तो एडोलेंस में इन्होंने लिखा है कि जो किशोरावस्था जो होती है वो अचानक होने वाली है और किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, इसलिए इसे अचानक या संघर्ष व तूफान की अवस्था भी इन्होंने कहा है। किशोरावस्था पे अध्ययन सबसे अधिक अगर किसी ने किया तो वो भी स्टैनले हॉल ने किया साथियों। इसे किशोरावस्था के बाल विकास के आंदोलन का जनक भी इसे कहा जाता है। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि परिवर्तन जो होते हैं वो अचानक होते हैं, अचानक होते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ साइंटिस्ट जैसे किंग, थॉर्नडाइक, ओलिंगस ये कहते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये कर्मिक होते हैं, कर्मिक होते हैं, लगातार होते रहते हैं। जिस प्रकार से ऋतु मैंने आपको बताया चेंज होती है, नई ऋतु आती है, उसी प्रकार से इसमें क्या है, पहले शैशवा अवस्था, शैशवा के अवस्था के बाद में बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में परिवर्तन होते हैं। उसी के बाद में क्या होते हैं, हमारी किशोरावस्था आती है। तो ये कहते हैं कि परिवर्तन अचानक नहीं होते, लगातार होते रहते हैं चेंज, और उसके बाद में वो हमें अचानक नहीं दिखाई देंगे, कर्मिक रूप से दिखाई देते हैं। तो ये कर्मिक विकास का सिद्धांत किंग, थॉर्नडाइक व ओलिंगस ने दिया, कि अचानक का बात किया स्टैनले हॉल ने। वैसे किशोरावस्था शब्द जो है आप सभी को पता है एडोलसेंस से बना है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। तो ये तो सभी को अर्थ मालूम है इसका। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे साथियों, इसमें कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। अब हम बात करेंगे, कुछ कथन दिए हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने किशोरावस्था को अलग अलग नाम दिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है और पूरा जीवन हमारा इसी पे डिपेंड करता है। तो इस पर अलग अलग कथन दिए। तो जीवन का कठिन काल इसे कहा है किलपैट्रिक ने। ये आप समझ सकते हो कि ये क्या है, मजबूत अवस्था होती है, और आगे इसके बाद में अवस्था जो पूरा बॉडी का शरीर होता है हमारा जो मजबूत हो जाता है। तो उस हिसाब से समझ सकते हो कि मजबूत चीज़ में हमें कील ठोकना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये कठिन काल ये होता है, और ये कठिन काल इसी को इसलिए कहा है, किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। तो किलपैट्रिक ने कहा है कि मजबूत चीज़ में कील ठोकना क्या होता है, कठिन कार्य होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा इसने, कठिन काल का है। यानी ये सबसे कठिन जटिल काल होता है, क्योंकि ये एक असमंजस की स्थिति इसमें रहती है, बच्चे को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से कहा है, लेकिन हम इसे जोड़ सकते हैं इस तरह से। स्पीडिंग चेंज की अवस्था विशेष स्टैनले हॉल ने कहा है, अभी मैंने बात की थी, स्टैनले हॉल ने कहा कि त्वरित या अचानक परिवर्तन होते हैं, तो स्पीडिंग चेंज होते हैं। तो इसको एक नया शब्द भी हमें सामने आया है कि स्पीडिंग चेंज की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोर अवस्था को कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो बसंत ऋतु या बसंत काल इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें जिस तरह से बसंत ऋतु में थोड़े समय में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सी खुशियाँ उसमें देखने को मिलती है, पतझड़ के जस्ट बाद में बसंत ऋतु आती है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु या बसंत काल की अवधि कहते हैं। ये अस्पष्ट व्यक्तिक की स्थिति होती है साथियों। इसमें क्या बच्चे की प्रॉब्लम रहती है कि उसको ना तो वो किशोर जो होता है वो ना तो वयस्क होता है और ना ही बच्चा रहता है। वो हर कार्य में अगर कोई कार्य करे, जैसे युवा की तरह व्यवहार करे, तो लोग उसे कहेंगे यार तू तो बड़ा जवान हो रहा है, तू तो अभी टब्बर है, टब्बर रह रहा है। अगर वो बच्चे की तरह करेगा तो उसको कहे तू टब्बर है गए, तो जवान हो गयो, जवान रख शान हो गयो, तू शानो शान बन के रह कर। मतलब ये उसमें बच्चे की दिक्कत रहती है कि वो बच्चा है अभी या जवान हो गया है, दिक्कत बनी रहती है बच्चे के। इसलिए इसको क्या कहा है कि अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति रहती है बच्चे की कि वो अभी बच्चा है या जवान हो गया। इसी प्रकार से हम कहें तो उलझन व
अटपटी अवस्था इसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा उलझन में रहता है कि वो कौन सा कार्य करे, बच्चे वाला कार्य करे, किशोर वाला कार्य करे, किस तरह के कार्य करे। इसमें भी बच्चे में क्या रहती है, उलझन रहती है। और अटपटी अवस्था का है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो बच्चे के उसमें समझ से बाहर होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत से चेंज होते हैं, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा है हमने, उलझन व अटपटी अवस्था का है। टीन एज कहा गया इसको, ये भी काफ़ी अच्छा नाम है, कई बार पूछा जाता है टीन एज किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। स्वर्णिम काल या गोल्डन एज, कल वीडियो में मैंने बाल्यावस्था को भी बताया था आपको कि उसे सुनहरी अवस्था कहते हैं। तो उसको सुनहरी अवस्था एक या दो बुक में कहा गया साथियों, तो मैंने आपको बता दिया था कहीं मतलब अगर किशोरावस्था ऑप्शन में ना हो तो हम उसे सुनहरी अवस्था कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अगर सुनहरी अवस्था या स्वर्णिमिक काल या गोल्डन एज किसी को कहते हैं, तो वो स्वर्णिमिक काल या गोल्डन एज किसी को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, किशोर अवस्था को कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, गोल्डन एज या स्वर्णिमिक काल किसको कहते हैं, तो किशोर अवस्था को कहते हैं। इसके बाद में साथियों इसे पीयर ग्रुप की अवस्था कहते हैं। पीयर ग्रुप क्या होता है साथियों, समवयस्क समूह के साथी जो होते हैं ना, समवयस्क एक ही उम्र के जो साथी रहते हैं इसमें, मतलब ये जो लगभग क्या 17, 16, 18, 19, 20 साल के बच्चे जो साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में मतलब लगभग घूमते हैं इधर उधर, इनके सबके विचार लगभग एक मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की अवस्था होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, पीयर ग्रुप कहेंगे। पीयर ग्रुप का मतलब होता है समवयस्क यानी एक ही उम्र के साथियों का ग्रुप। तो पीयर ग्रुप की अवस्था ही है। तूफान व संघर्ष की अवस्था किसने कहा, हॉल ने कहा। ये ऐसे याद कर सकते हो साथियों, आंदोलन कहाँ हुआ था, मतलब जो किशोर अवस्था का बाल विकास का आंदोलन किसने किया था, तो हॉल ने किया था। और हॉल में जब आंदोलन होगा तो क्या होगा, तूफान होगा, तनाव होगा और संघर्ष होगा। तो इसलिए स्टेनले हॉल ने ये बात कही, तो आप याद कर सकते हो। स्टेनले हॉल ने 3-4 परिभाषाएं दी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। दुखी अवस्था है, ये हरलोक ने कहा है कि ये एक असमंजस्य की अवस्था है। बच्चा कभी खुशी हो जाता है, कभी दुखी रहता है, वो हर प्रकार से परेशान होता रहता है, क्योंकि जो चीज़ें उसकी मांगे होती हैं वो पूरी हो नहीं पाती किशोर अवस्था में। तो इसलिए हरलोक महोदय ने इसे क्या कहा है कि ये दुखी अवस्था है। हरलोक महोदय की परिभाषा में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये दुखी अवस्था है। परिभाषा का क्या होता है साथियों, परिभाषा पूरी याद करनी नहीं होती है। परिभाषा में क्या करना चाहिए, आपको एक या दो शब्द ऐसे निकाल लेने चाहिए जो उस पर पूरी परिभाषा का सार लेके आ रहे हो, और उससे उसे जोड़ लेना चाहिए। तो परिभाषा पूरी कभी याद नहीं होती है, इस तरह से जोड़ने के बाद में हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। और मेनली एग्जाम में 2 या 3 परिभाषा पूछी जाती हैं जो इसे जोड़ने से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीवन का कठिन काल है, स्पीडिंग चेंज की अवस्था है। कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा, स्पीडिंग चेंज की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा, बसंत ऋतु या बसंत काल कहा गया इसको, अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति कहा गया, उलझन व अटपटी अवस्था कहा गया, टीन एज कहा गया, स्वर्णिमिक काल कहा गया, पीयर ग्रुप की अवस्था कहा गया, तनाव व तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा गया और दुखी अवस्था इसको कहा गया। तो ये इसकी कुछ कथन थे जो विशेष वैज्ञानिकों